ऑनलाइन वर्किंग काम ज़्यादा हो तब भी इंसान को साइको बनाता है, डिप्रेशन या एक डिप्रेशन में जाता है इंसान। अगर काम कम हो या ना हो तब भी डिप्रेशन में जाता है। इससे निकलने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर करें। वर्क लाइफ बैलेंस ये है कि आपने हर हाल में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैंने उसके साथ 1-2 घंटे ज़रूर स्पेंड करने होते हैं। हम लोग 1-2 घंटे ज़रूर बैठते हैं, गपशप करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वैसे फिरते रहते हैं इधर उधर, कहीं ढाबे ढाबे पे बैठ के चाय पी ली, किसी जगह से कुछ खा लिया, क्या कुछ बैठ के गपशप कर ली, ग्राउंड में जाके बैठ के गपशप कर ली, इधर उधर निकल गए, बाइक्स पे फिरते रहे ऐसे इधर उधर बाजारों में, शहरों में। तो ये हम लोग करते रहते हैं। तो आपका ये 1-2 घंटे आपके दोस्त के लिए, किसी अच्छे दोस्त के लिए जरूर होने चाहिए। दूसरा फिर ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप दोस्त से मिलके आते हो तो बहुत अच्छा फील करते हो। मैं डेली डेली निकलता हूँ बाहर। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें। चाहे जैसे अम्मी का दिमाग खा लिया, छोटे भाई को तंग कर लिया, बहन को तंग कर लिया, तो वो तंग जरूर करें दूसरों को। इससे आपका माइंड और फ्रेश होगा। यानी अम्मी की गालियाँ खा ली, अब्बू से गालियाँ खा ली, रात को लेट घर आए, गालियाँ पड़ गई, तो वो चीज़ें, वो मेडिकेशन होती है बेसिकली है, ये मेडिकेशन होती है। तो वो मेडिकेशन जरूर करते रहें। इससे आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। जितना आप फैमिली के करीब रहोगे, डिप्रेशन उतना आपसे दूर रहेगा। तो काम में इतना नहीं घुस जाते, इतना नहीं अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, काम को सर पे सवार कर लेते कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। हाँ, फोन पे शुरू हो जाए, स्नैपचैट करते रहें, फेसबुक करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जरा स्क्रीन से हट के चीज़ों वाली एक्टिविटीज़ करें। स्क्रीन से हट के एक्टिविटीज़ करें। जैसे फीमेल्स हैं, वो घर में कोई नई डिश बनाए, उसको खराब करें, घर वालों से गालियां खाएं। गालियां मतलब ये वो कहें, देखें बड़ा खराब बनाया तूने, बहुत खराब बनाया। नई नई चीजें ट्राई करें, एक दिन आएगा आप लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। शादियां एंजॉय करें, शादियों पे जाएं, नमाज पढ़ें, बिल्कुल ऐसी बात है। सही कह रहे हैं। वो तो तैमूर, नमाज एक ऐसी चीज़ है, मैंने इसको इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, उसको किया जाता है। हाँ, तलाक ऐसे वैसे ही है। तो डिशेस बनाएं नई नई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, भाइयों को तंग करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये रूटीन्स होनी चाहिए आपकी, अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो। वरना ये जो वर्क है ना, ऑनलाइन वर्क, एक तो ये होता है कि आप आइसोलेशन में रह के कर रहे होते हो। जब आइसोलेशन में रह के कर रहे होते हो तो फिर वो आइसोलेशन में रह के आप मजीद तंग हो जाते हो। ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना, वो होना जरूरी है। अगर ये सब काम ना आए, ब्याह कर लें, सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो आसिफ भाई, शेयर सम टिप्स। हुंजा इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, ई रोजगार वाली गवर्नमेंट जॉब है, हाँ ये भी मुझे याद आ गया। ई रोजगार वाली गवर्नमेंट जॉब है, ये तो मुझे याद नहीं था। बट ये है कि मैंने एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब करके छोड़ दी थी 6 माह के बाद। डेयरी फार्म बना लें। सही कह रहे हो आसिफ, आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। पीआईटी पे में, यस। शादियों का सीजन सीजन है, सब लोग दूसरों की शादी एंजॉय करें। हाँ, दूसरों की शादी एंजॉय करें। शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है। दूसरी फिर अनापरस्ती बहुत ज़्यादा है। अनापरस्ती ये है कि अगर वो बंदा, फॉर एग्जांपल आप लोग दो दोस्त हैं, मैं कहता हूँ तैमूर और आसिफ दो दोस्त हैं, ठीक है। हमें अनापरस्ती ऐसी है कि अगर कोई बंदा अगर आसिफ को लाइक करेगा ना, तो तैमूर उसके दोस्त को भी लाइक करना छोड़ देगा, कहेगा यार मैं इसको क्यों। वो आके ना, तैमूर क्या करेगा, वो अपने अना में आके किसी दूसरे बंदे को फॉलो करना शुरू कर देगा, वैसे ही अनापरस्ती में, कि यार अच्छा वो उसको फॉलो कर रहा था, मैंने किसी और को फॉलो करना है, दूसरे को फॉलो करना है। तो सिर्फ अपनी अना को फुलफिल करने के लिए, अपने वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हम सिर्फ अपनी अना में रहते हैं कि अच्छा वो उसको लाइक कर रहा है तो मैंने इसको लाइक करना, जो मर्जी हो जाए, मेरा तो यही लीडर है वो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ ए आर वाई या दूसरे चैनल्स अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इमरान खान को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान बहुत अच्छा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग नवाज शरीफ को लाइक नहीं करते, वो इसलिए उसको, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो वो अनापरस्ती हमें बहुत ज्यादा शख्सियत में, न्यूट्रल फैक्टर नहीं है हमें कोई। नवाज शरीफ उनको लाइक नहीं करता तो वो किसी और को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमें इन चीज़ों से अलग होकर सोचना पड़ना है, फिर जाके हमारी चीज़ें एक सही, जिसे कहते हैं ना, एक सही डायरेक्शन फॉलो कर सकते हैं हम लोग। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यही चलता है। हमें मूसा और फिरौन नहीं बनना चाहिए, इंसान को इंसान। मैं वही वही आप लोगों को समझा रहा हूँ, तैमूर कुरैशी, कि हर जगह पे ह्यूमैनिटी फर्स्ट आनी चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट आनी चाहिए। आप लोग जितना मर्जी अर्निंग कर लें, अगर आप में वो ह्यूमन फैक्टर नहीं है ना, लोगों से अच्छे से मिलने का फैक्टर नहीं है, लोगों से अच्छे से बात करने का आप में नहीं है, अगर आप वो शाह भी बन जाएंगे ना, बादशाह ही बन जाएंगे, तब भी आपकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। लोग आपको फिर फॉलो किस लिए कर रहे होंगे, डर से फॉलो कर रहे होंगे। वो इसलिए फॉलो नहीं कर, जो जो बादशाहत थी, बादशाहत में लोग, आपको क्या लगता है कि वो फॉलो करते हैं उसको? नहीं, फॉलो नहीं करते, वो डर से फॉलो करते हैं। तो अब अगर आप बहुत बड़े कोई राइटर हैं, बहुत बड़े कोई मूवी मेकर हैं, बहुत बड़े कोई आप
डीजे आरजे हैं, बहुत बड़े कोई फ्रीलांसर हैं, आई डैम केयर अबाउट इट। मेरे लिए आप सब लोग स्टूडेंट्स ही हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी हजारों डॉलर्स की अर्निंग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी $0 अर्निंग है। मेरे लिए तो सब सेम है। मैं तो नहीं करता कि यार ये इसकी $1000 की अर्निंग है तो मैं इसको प्रोटोकॉल दूं, ये 20 मिनट भी लेट आ रहा है तो उसको कहूंगा वेलकम जी वेलकम। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं फ्रीलांसिंग में भी, अगर एक क्लाइंट कम पैसे दे रहा है ना, अगर एक क्लाइंट कम पैसे दे रहा है तो हम उसका काम भी कम पैसों वाला करेंगे। और एक क्लाइंट अगर ज्यादा पैसे दे रहा है ना, उसका काम भी हम ज्यादा पैसों वाला करेंगे। जब जब आपने एक चीज की कमिटमेंट कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइंट को कहा है कि यार मैं वेबसाइट बना के दूंगा आपको $50 में, ठीक है, तो जब आपने कमिटमेंट कर ली क्लाइंट के साथ तो उस कमिटमेंट को पूरा करें कंप्लीट अपने फुल दिल से। ऐसा नहीं करना कि यार ये तो $50 दे रहा है, ये गरीब आदमी है, इसकी वेबसाइट में मैं ऐसी बना दूंगा फजूल सी, बस डन। भाई जब आपने कमिटमेंट कर ली है तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करो, या तो उसको बताओ कि भाई मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा। और जब आप अपने दिल में बुग्स रख के या अपने दिल में ये रख के बात, किसी ने पैसे कम दिए हैं और आप काम की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग यू आर डूइंग, यू आर डिसऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डिसऑनेस्ट टू क्लाइंट। और सेम वही चीज, वही क्लाइंट, वही वेबसाइट आप किसी और के लिए बना रहे हो $500 में, फिर आप कहोगे यार ओहो यार ये तो कमाल की चीज है, इसको तो मैंने बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। वेबसाइट दोनों सेम मांग रहे हैं, बट एक ने पैसे ज्यादा दिए तो आप मेहनत ज्यादा करोगे, एक ने पैसे कम दिए तो आप मेहनत कम करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप क्लाइंट आपको $5 भी दे रहा है ना, $5 भी दे रहा है, तो फिर भी उसके साथ इतना ही मेहनत करो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं AWS पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ आजकल। तो AWS पे मैंने मजेंटो डिप्लॉय करना था। वो क्लाइंट मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट है, पुराना क्लाइंट है काफी। तो मैंने मजेंटो जब उस पर डिप्लॉय किया, कर दिया मैंने डिप्लॉय, मैंने कहा कितने पैसे दोगे। तो मैं नॉर्मली क्लाइंट के साथ ना, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स उनके साथ बजट कभी मैं डिफाइन नहीं करता स्टार्ट में कि यार इतने पैसे लूंगा मैं, इतने पैसे लूंगा। मुझे पता है कि यार क्लाइंट पैसे दे देंगे अच्छे खासे। तो मैंने डिप्लॉय किया उसको उसको जो फुल डिप्लॉय किया, मैंने उस पर मेहनत की, मुझे 2 दिन लगे क्योंकि मैंने उसको सीखा भी सही। बट क्या हुआ, 2 दिन मैंने खपा, पूरे 2 दिन। 2 दिन खपने के बाद वो डिप्लॉय हो गया, चल गया, हर चीज बेस्ट चल रही है, थीम थीम अप्लाई हो गया, हर चीज चल गई है। तो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार, बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा यार तो पेमेंट कब करेगा। कहता है कल पेमेंट कर दूंगा मैं कितने पैसे की पेमेंट, कितने पेमेंट करोगे। कहता है $400। अब मैं शॉक हो गया, मैंने कहा यार $400 कम है। कहता है फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आर यू श्योर यू विल पे मी $400। कहता है, फिर आगे से कहता है हाँ $400। कहता है कम है। मैंने कहा आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। फिर उसने क्या किया, उसने कहा $400 आज, $400 फ्राइडे को, $400 ट्यूसडे को। ये पेमेंट स्ट्रक्चर मेरा उसके साथ डिफाइन हो गया। तो अगर मैं वो $400 दिल में रख के कहता यार ओहो इसने तो कम कर दिया, बकवास है बंदा, बहुत फजूल है, इसने तो पैसे नहीं पे किए मेरे जितने पैसे बनते हैं, तो मैं ऐसी, अगर मेरे अंदर बुक्स होता तो मैं कहता नहीं यार मैं उसकी रैम कम कर देता हूँ, सर्वर की ये कम कर देता हूँ, वो कम कर देता हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। आपको अल्लाह ताला नवाज देता है और सोर्सेज से। और वही क्लाइंट जब अब वो भी डिप्लॉयमेंट के बाद मेरे पैसे आ गए, हर चीज़ आ गई, तो उसी क्लाइंट ने मुझे, अब वो जो था मेरा, अब मैं उसके साथ आवरली काम कर रहा हूँ, और आवरली जो रेट है वो है नहीं बताना चाहिए, अभी नहीं बताऊंगा। फिर कभी मौका मिला, आप लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला, तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा वो अर्निंग स्टैट्स कि देखें ये वही क्लाइंट है जो मुझे थोड़े पैसे पे कर रहा था और अब कितने पैसे पे कर रहा है। तो ये वही जर्नी है, सेम वही जर्नी है कि $1.5 से $160, ठीक है, वही जर्नी है ये, उसी तरह का जर्नी है ये, ठीक है। तो आप लोग हम लोग ना नाशुक्रे होते हैं बेसिकली, नाशुक्रे होते हैं। नाशुक्रिया नहीं होना चाहिए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जो मिल रहा है आने दो, जो मिल रहा है आने दो, जो आ रहा है आने दो, बस आता रहे, चाहे कंसिस्टेंट आए या इनकंसिस्टेंट आए। हमारी हमारी जो मेहनत होती है ना, हमारी मेहनत में कमी होती है, बाकी कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ बता दें, एडसेंस ब्लॉग के लिए लोग कंपटीशन निच कौन सा फाइंड करें, लोग कंपटीशन की निच कैसे फाइंड करें, गूगल कीवर्ड से, एंड आई विल एक्सेप्ट एनी अमाउंट। सर एडसेंस के लिए वेबसाइट की एज क्या है, कोई एज की कोई जरूरत नहीं है, एज का कोई मसला नहीं है। एक मंथ, एक हफ्ता पुरानी भी हो तो उस पर भी एडसेंस अप्रूव हो जाता है, कोई इशू नहीं है। कंटेंट रियल होना चाहिए बस, कॉपीड कंटेंट ना हो, कॉपीड चीजें ना हो, कंटेंट रियल हो बस। सर एनएफटी में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाली चीजें होती हैं, चलें कोई बात नहीं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। टाइटल का कोई इशू नहीं है, टाइटल सेम हो सकता है। दुनिया बहुत बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज की तरफ जा, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। देखिए एनएफटी, आज से साल 2 साल पहले एनएफटी का कोई किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, बट एनएफटी अब छा गया। क्रिप्टो को भी सरपास कर रहा है। यानी वो क्रिप्टो को भी आने वाले दिनों में एनएफटी ज्यादा हो जाएगा, क्रिप्टो की डिमांड कम हो जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है क्रिप्टो जो एनएफटी का फ्यूचर बहुत बड़ा है। मेटावर्स आ रहा है, बिल्कुल लोग मेटावर्स से फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एनएफटी क्या है इन शॉर्ट बताएं, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं कि एनएफटी क्या है, इन शॉर्ट नहीं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। एनएफटी, ठीक है, नॉन फंगेबल टोकन्स होते हैं बेसिकली, ये ना समझ लें इमेजेस, वीडियोस, और ये सेलिंग होती है इसकी एज एनएफटी। ये क्रिएट कैसे होती हैं, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ जावेद, मैंने भी इसको
बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना शुरू किया। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम थोड़ी बहुत और चीज़ें जो आप लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया है वो सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम और टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, जैसे एनएफटी को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी उसकी अवेयरनेस भी आ जाए। ठीक है, आप वो को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो, एंड अल्लाह हाफिज़।